नमस्कार दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर जिन फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को नहीं मिला है और जो एलिजिबल थे, तो क्या अब सरकार उनको उनका ओआरओपी 2 का एरियर देगी? और देगी तो कब तक देगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था कि 30 तारीख तक यानी कि 30 अप्रैल तक गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो भी एलिजिबल थे उनका ओआरओपी 2 का एरियर उन्हें मिलना चाहिए। तो अब जिन लोगों को नहीं मिला है, चाहे वो बैंक की गलती हो या सिस्टम की गलती हो, तो क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने पर क्या ब्याज के साथ अब भुगतान किया जाएगा? ये एक सोचने वाला मुद्दा है और सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और कंसर्न विभाग को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर जज आते नहीं है और केस की सुनवाई टाल दी जाती है और 2-3 महीने के बाद एक नई तारीख दे दी जाती है। तो तारीख पे तारीख ये सनी देओल का डायलॉग चलता जा रहा है, लेकिन न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिन बुनियादी मुद्दों पर जनता केस लड़ रही है, एंड टाइम पर जज साहब आते नहीं है या केस को और लंबा टाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो 18 महीने का डीए का एरियर जो अभी तक सरकार ने दिया नहीं है, उसके ऊपर क्या सरकार अब विचार विमर्श करेगी? क्योंकि जो इलेक्शन की हलचल है वो तेज होने लग गई है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में ये एक मुद्दा शामिल तो नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से काफी हताश हो चुके हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक या और किसी राज्य में या फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि ऐसे बुनियादी मुद्दे कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के लटके पड़े हुए हैं जिन पर सरकार से काफी आस लगाई हुई थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और कोई ना कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है या कोई मजबूरी पेश कर दी जाती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जो मुद्दे हैं वो लटक जाते हैं। तो ये लटका लटकी के खेल में क्या कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का शोषण हो रहा है या नहीं? कमेंट करके बताइए। और इस हताशा से, इस निराशा से कब तक पार लग पाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार इसको कर पाएगी या फिर दोबारा से हमें भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा 2024 में? आखिर आप किसको लेके आने वाले हैं, ये आप तय कीजिए, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दों पर आपने सरकार बनाई थी वो बुनियादी मुद्दे हासिल नहीं हो पाए हैं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।